हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक ऑफ काइनेमैटिक्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा काइनेमैटिक्स का टॉपिक था वो खत्म समाप्त हुआ है। ठीक है, आज हम क्या करना शुरू करने जा रहे हैं, हमारा एनएलएम क्या शुरू करने जा रहे हैं, एनएलएम। ठीक है, एनएलएम का मतलब क्या होता है। काइनेमैटिक्स तो हम पिछले लेक्चर में समाप्त कर चुके हैं 15 लेक्चर में। ठीक है, बहुत ईजी टॉपिक था, सिर्फ आपको क्या चाहिए वो बेसिक चैप्टर है। क्या है, बेसिक चैप्टर ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनएलएम। मतलब एनएलएम का मतलब होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मतलब न्यूटन्स भाई साहब जो नियम दिए थे उन्हीं के बेसिस पे आज हम पढ़ने जा रहे हैं, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, चलो शुरू करते हैं। न्यूटन्स लॉ, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमको एक टॉपिक डिस्कस करना पड़ता है। क्या नाम है, कंस्ट्रेंड मोशन। ठीक है, कंस्ट्रेंड मोशन एक बेसिक से टॉपिक है, चैप्टर नहीं है, ये सब टॉपिक बोल सकते हो, ये सब चैप्टर। इससे पहले ये पढ़ना आपको जरूरी था, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में। तो कंस्ट्रेंट मोशन असल में होता क्या है, ये आप ऐसे समझ जाओगे। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मूविंग पुली का कंस्ट्रेंट हम कैसे लिखते हैं। मूविंग पुली कंस्ट्रेंट्स का कुछ फॉर्मूले हैं जिसको आपको याद होना चाहिए। क्या है, देखो, वीपी मतलब वेलोसिटी ऑफ पुली किसके इक्वल होगा, v1 प्लस v2/2 के इक्वल। और जो हमारा एप ऑफ पुली होगा एक्सेलरेशन, वो किसके होगा, a1 प्लस a2/2। और जो हमारा xp होगा डिस्टेंस, x1 प्लस x2/2। ये आपको मैं समझा रहा हूँ, पहले आप सिर्फ नोट करो। ठीक है, ठीक है। और एक लाइन यहाँ पर लिख लो, वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट which is at rest is 0। मतलब जिस पॉइंट का, जो पॉइंट रेस्ट पे है उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये आप नोट कॉपी कर लो, उसके बाद मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ कुछ क्वेश्चंस। हो गया, चलो हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन। देखो, ये फॉर्मूला से आपको यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कंस्ट्रेंट का। ओके, देखो, ये हमारा एक पुली है, ऐसे मूविंग पुली ले लो पहले। ठीक है, ये जो पुली आपका जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पर 2 ब्लॉक क्या है, लटके हुए हैं। 2 ब्लॉक, इसका मास क्या है, मास ने दिया ए और बी मान लो। ठीक है, 2 ब्लॉक कौन है, ए और बी। ये 2 से जा रहा है और ये जा रहा है आपका 6 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड से आपको इसका वेलोसिटी निकालना है, ए का वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ। इसमें क्या दिया है, वेलोसिटी दिया है। तो देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, v1 प्लस v2/2। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पुली, पी मतलब पुली, वेलोसिटी ऑफ पुली कितना है, 2। अच्छा, आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, एक डायरेक्शन को नेगेटिव। हम पॉजिटिव लेते, ऊपर वाले को नेगेटिव लेंगे, नीचे वाले को। समझ में आ रहा है, तो +2 ऊपर इक्वल टू v1 लेंगे हम इसको। ठीक है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है। v1 कितना है हमको पता नहीं है, v2, v1 को मान लो अभी ऊपर। ठीक है, ऊपर मान लो, अगर आंसर ऊपर नहीं हो तो नेगेटिव में आ जाएगा आंसर। v1 v2 कितना है, 6 मीटर पर सेकंड प्लस डायरेक्शन में बाई 2, तो आपको हो जाएगा 4 इक्वल टू v1 प्लस 6। तो v1 का जो वैल्यू आएगा आपको आ जाएगा, में आएगा 2, तो v1 का वैल्यू है आपका 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब माइनस में। आगे समझ में, -2 मीटर पर सेकेंड, मतलब हम जो माने डायरेक्शन वो गलत है, और ये कहाँ जाएगा, नीचे 2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, देखो ऑब्वियसली से बात है, देखो ये 6 से जाएगा, ये नीचे ही जाएगा। एक ब्लॉक अगर ऊपर जाता है 2 ब्लॉक सिस्टम में, तो दूसरा ब्लॉक तो नीचे ही जाएगा। इस पूरे जो डायग्राम, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक सिस्टम बोलते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है राउंड टाइप का, इसको हम क्या बोलते हैं, पुली। क्या बोलते हैं इसको हम, पुली। ये दोनों हमारे क्या हैं, ब्लॉक्स हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर, ये बेसिक्स क्वेश्चन है, उसके बाद आप एडवांस में जाओगे, इससे आपको डील करने आना चाहिए। ठीक है,
तो कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन था। अब देखो, एक और पुली ले लो, ठीक है। ये पुली भी जा रहा है आपका 5 मीटर पर सेकेंड से। फिर दो मास जो हमारे दो मास है वो लटके हुए, या ब्लॉक बोल सकते हो। एक तरफ कोई बाइस नहीं है, मास नहीं है, एक तरफ ए मास है, ठीक है। आपको क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ ए निकालना है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा बताओ, ट्राई करो। हो गया, चलो मैं सॉल्व करता हूँ। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या होगा, ये क्या है? पार्टिकल। यहाँ जो पार्टिकल है वो क्या है? रेस्ट पे है। तो मैं आपको एक लाइन लिखवाया था, क्या? द पार्टिकल विच इज एट रेस्ट, उसका वेलोसिटी क्या होता है? 0 होता है। तो सॉल्व कर लो, इसका 0 तो ले लो। तो फिर वही वेलोसिटी दिया हुआ है, तो v1 प्लस v2/2। अगर यहाँ लेंथ देता तो आप xp वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो vp कितना दिया है? 5 मीटर पर सेकेंड प्लस डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव इसको माने ऊपर वाले को, इसको 1 मान लो, इसको 2। 1 का क्या है? 0 है। 2 हमको फाइंड करना है, मतलब v2/2। तो v2 आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव में आया है, मतलब ये ब्लॉक भी आपका ऊपर जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ये लिख लो अपवर्ड, ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। कॉपी करो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, हम और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कंस्टेंट मोशन का क्या है? देखो ये कोई ग्राफ बना हुआ है। देखो एक पुली है, उस पर 2 पुली लटके हुए हैं, फिर उस पुली पे 2 ब्लॉक लटके हुए हैं। आपको वेलोसिटी दिया है, ए का डाउनवर्ड 4 मीटर पर सेकेंड 6 मीटर, सी का 2, वेलोसिटी ऑफ डी आपको निकालना है। कैलकुलेट करके ट्राई करो, ट्राई कर लो। हो गया, चलो मैं ट्राई करता हूँ। देखो सबसे पहले ये 4 दिया है, बी दिया है 6, इसका पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। इस पुली का नाम दे दो P1, इसका दे दो P2, ओके। तो वेलोसिटी ऑफ पुली किसके वाला होगा? ये -4 है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन, प्लस 6 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड में अपॉन 2, तो ये आ जाएगा आपका 1 मीटर पर सेकेंड। Vp1 का आ गया, मतलब पॉजिटिव में जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। ये ऊपर जाएगा 1 से, तो ये नीचे आएगा 1 से, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग दिख रहा है आपको, एक ही रोप ना है। जो रोप है ये पुली में, इस पुली में वो तो एक ही, ये एक से ऊपर जा रहा है तो ये एक से नीचे आएगा। पुली मतलब तो आप समझ रहे होगे। अगर आप वेल देखे हो, वेल कुआं बोल सकते हो इसको। कुआं से आप पानी निकालते हो, जिसमें जो रिंग लगा रहता है जिससे आप पानी निकालते हो, उस रिंग जो घूमता है उसी को बोलते हैं पुली, ओके। वही पुली है। एक रोप ऊपर से 10 एक से जाएगा तो एक पुली, एक रोप नीचे एक ही से ना आएगा, क्योंकि सिंगल रोप है। ये तो आपको पता है, ठीक है। तो चलो 1 मिनट, ये तो पता चल गया। Vp2 का भी पता चल गया -1। अब ये भी दिया हुआ, ये तो देखो Vp1, ये तो Vp1 आ गया। Vp2 देखो, ये -1 गिवन है, नेगेटिव डायरेक्शन, फिर -2 प्लस वेलोसिटी ऑफ डी निकालते हैं, v लेते हैं, इसको इक्वल क्या लेंगे हम? v लेते हैं अपॉन 2। तो ये आ जाएगा -2 इक्वल टू -2 प्लस v, तो -v इक्वल टू -2 प्लस 2, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। नोट कर लो। आ गया, मतलब वेलोसिटी ऑफ डी क्या आया है? 0 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली सब आते आएगा ही। वेलोसिटी ऑफ डी आ गया 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये कितना आ गया? 0 मीटर पर सेकेंड। हो गया कैलकुलेट, नोट कर लो। हो गया, चलो मैं रेज कर देता हूँ। देखा, बहुत इजी क्वेश्चन ये सब में होते हैं। सिर्फ आपको क्या पता है? फॉर्मूला याद रहना चाहिए, एक्स का, वी का और ए का, तीनों पे लगना है, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। देखो P1 पुली, और ये तीनों का भी नेम दे दो। ये हमारा P2 पुली, ये P3 भाई साहब, ठीक है। P1 P2 P3, एक ए ब्लॉक से तीनों का एक एक रोप क्या है? जुड़ा हुआ है, और ऐसे करके जो दिख रहा है आपको सिस्टम वो बना हुआ है। आपको क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ बी प्राप्त करना है। चलो कैलकुलेट करो। हो गया, चलो मैं ट्राई करते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी आपको निकालना है। ये कितना दिया है? 20 मीटर पर सेकेंड। चलो ये जा रहा है, ये रोप भी जा रहा होगा 20 मीटर पर सेकेंड से, ये भी जा रहा होगा 20 से, और ये भी जा रहा होगा 20 से, ठीक है।
क्योंकि एक ही ब्लॉक से जुटे, ये 20 जा रहा है तो तीनों 20 से जाएंगे, तीनों रोप, तीनों 20 से जा रहे हैं। ये 20 से, ये नीचे जा रहा है 20 से, तो ये ऊपर जाएगा 20 से, सिंगल रोप है, दिख रहा है। चलो Vp2 का वैल्यू आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, और ये जा रहा है -20 से, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो लिखो यहाँ पर Vp2 कितना दिया है 20 इक्वल टू, ये -20 से जा रहा है प्लस इसका वेलोसिटी निकालना है, मतलब Vp का निकालना है, यहाँ पर Vp3 का निकालना है, तो Vp3/2। तो देखो आपको जो Vp3 का वेलोसिटी आएगा वो कितना आता है, प्लस Vp3। तो आपका Vp3 का जो वेलोसिटी आएगा वो आएगा 60 मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा, 60 मीटर पर सेकेंड आ गया, ओके। तो इसका आ गया 60 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये भी 60 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा, समझ में आ रहा है यहाँ तक बात। तो ये 60 से ऊपर जा रहा है, ये भी 20 से नीचे जा रहा है, दिख रहा है। तो वेलोसिटी बी निकालना है, बस खेल खत्म। 20 से 60 से ऊपर जा रहा है Vp3, तो वेलोसिटी ऑफ पुल इक्वल टू ये -20 प्लस इसका वैल्यू हम v ले लेते हैं, v/2, तो आ गया 120 प्लस v, तो आ जाएगा -20 -40, तो वेलोसिटी आ गया 140 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया, 140 मीटर पर सेकेंड से ये हम जो भाई साहब वेलोसिटी ऑफ v है ये भी ऊपर जाएगा 140 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कॉपी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ने वाले, कंस्ट्रेंट समझ में आ रहा है। चलो अब एक ये तो फर्स्ट नियम है, ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ कंस्ट्रेंट है, मतलब लॉ बोल सकते हैं, फॉर्मूला बोल सकते हो, एक मेथड है। और दूसरा मेथड सीखते हैं, ये आपको अगर हार्ड लग रहा है तो दूसरा मेथड ईजी लगेगा, ठीक है। कॉपी कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम करने जा रहे हैं काला जादू। क्या करने जा रहे हैं, काला जादू, ठीक है, या पॉइंट मेथड इसको बोलते हैं। यही हमारा सेकंड मेथड ऑफ कंस्ट्रेंट है। फर्स्ट मेथड आपको सिखा दिया, 3 फॉर्मूला बताया और एक लाइन, और ये काला जादू है। चलो सीखते हैं। ए बी ब्लॉक, एक जाएगा नीचे तो एक जाएगा ऊपर, जाएगा, पता है। तो चलो तो निकालते पॉइंट मेथड, कैसे डिराइव करते फॉर्मूला। इस पॉइंट को मान लेते हैं हम 1, इस पॉइंट को 2, इसको 3, इसको 4। पॉइंट किसको माने, जो ब्लॉक से या टच है या पुली से टच है, ठीक है। ब्लॉक से टच हो या पुली से टच हो, उसी को हम पॉइंट माने, ओके। तो देख लो 4 पॉइंट हुआ इस सिस्टम में, और इस लेंथ को मानते हैं x1, इसको x2, ठीक है। और ये हमारा लेंथ कितना है, πr, क्योंकि हाफ सर्कल ही ना होगा, जब रोप लगाते हैं तो हाफ ही सर्कल तक लगता है, तो πr, ठीक है। तो ये πr होगी। अब हम निकालते हैं, अब हम कैलकुलेट करते हैं क्या, सिस्टम का। तो टोटल लेंथ कितना है, l लिखते हैं, टोटल लेंथ हमारा l है, तो l इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस πr। समझ में आ रहा है। चलो l को हम कर देते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। ये कांस्टेंट है, l क्या है, कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, 3 4 तो कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन 0, x1 dx1/dt प्लस dx2/dt प्लस कांस्टेंट का फिर 0। तो ये टर्म क्या है, v1, ये टर्म v2, दिख रहे हैं। dx/dt क्या होता था, वेलोसिटी, v1 v2 आ गया। अब देखो हमको, मेरे पास ये फॉर्मूला बनना, 0 इक्वल टू v1 प्लस v2, और दो वेलोसिटी को किसी कंस्ट्रेंट में, दो वेलोसिटी, दोनों साइड के वेलोसिटी, ब्लॉक का वेलोसिटी को ऐड करने पर क्या आएगा, 0 आएगा। और वैसे तो बात है, एक 2 से नीचे जाएगा, देखो 2 से ऊपर ही जाएगा, तो माइनस करो 0 आ जाएगा, हमने ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा। तो ऐसे हम हैंस क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी 1 इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ 2, खाली डायरेक्शन अलग होता है, मैग्नीट्यूड सेम। और किस पे वैलिड है, दो ब्लॉक सिस्टम पे। किस पे, लिख लो, वैलिड इन
2 ब्लॉक सिस्टम पे वैलिड है ये, ठीक है। 3 से 4 ब्लॉक आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो 2 ब्लॉक सिस्टम पे वैलिड है। और तो यहाँ से वो क्या पता चला बता, 0 = V1 + V2, मतलब V1 में क्या क्या आ रहा है, 1 और 2 भी आ रहा है, 2 पॉइंट हमको माने हैं। तो ये हमें ये भी लिख सकते हैं 0 = V1 का वैल्यू क्या है, V1 + V2, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ ए ले लो, ये वेलोसिटी ऑफ बी लेते हैं, ठीक है। यहाँ ले लो ए, यहाँ ले लो बी, यहाँ ए, यहाँ बी। तो ए में क्या क्या आ रहा है, 1 और 2 पॉइंट है, तो V1 + V2 प्लस इसमें क्या आ रहा है, V में क्या आ रहा है, V3 V4 प्लस V3 + V4। यही हमारा है काला जादू, यही स्टार बना लेना, ठीक है। मतलब किसी भी सिस्टम में जितने पॉइंट, जैसे पॉइंट मार्क करना आपको सिखा दूंगा, हर पॉइंट का वेलोसिटी को ऐड करने पे क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। कॉपी करो, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलो और एक क्वेश्चन करते हैं, क्या काला जादू मेथड से करना, ठीक है। अगर आप वही पिछले वाला मेथड लगाओगे जो हम शुरू में पढ़े हैं, उससे आपको प्राण निकल जाएगा इस क्वेश्चन करने में। लगा के देख, VA + VB बाय वेलोसिटी पुली निकाल, प्राण निकल जाएगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो देखो हम जो पॉइंट मेथड सिखा रहे हैं उसी से करना, जो हम सिखाए हैं उसी से करना। देखो कैसे करते हैं, पहले हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं। क्या करते हैं, पॉइंट मार्क। एक पॉइंट क्या करेंगे हम, ब्लॉक के साथ, दूसरा पॉइंट पुली के साथ, और ऐसे ही तीसरा, चौथा, फिर पाँचवा, छठा, 7, 8, ठीक है। 8 पॉइंट हुआ है। मतलब आप सोच रहे हो कि इस पे पॉइंट क्यों नहीं लिया, देखो पॉइंट लेने का 2 तरीका है। किस पे पॉइंट लेना है, जो लॉन्गेस्ट आपका रोप रहेगा या लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है उसी पे आपको पॉइंट लेना है। जो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है, यही लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है, ये तो छोटा स्ट्रिंग है ना। सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग पे पॉइंट लेना है। और किस पे पॉइंट लेना है, एक पुली पे, एक ब्लॉक पे, एक पुली पे, एक ब्लॉक पे, ठीक है। ऐसे आपको पॉइंट लेना है। तो पॉइंट लेने का मेथड क्या है, पहला मेथड है फ्रॉम लॉन्गेस्ट रोप से पॉइंट लेना है, और 1 पॉइंट फ्रॉम, नहीं तो ऐसे लिख लो, पॉइंट्स आर टेकन फ्रॉम ब्लॉक्स एंड पुली। ब्लॉक्स और पुली से आपको पॉइंट लेना है, ठीक है। यही दोनों आपको रूल याद रहना चाहिए, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। और जो फॉर्मूला बताया V1 + V2, जितना वेलोसिटी पॉइंट का है और 0 के इक्वल होगा। चलो करते हैं। ये 1 देखो, ये 1 जो पॉइंट, इस पॉइंट पे देखो, 1 पॉइंट को 1.6 मीटर/सेकंड से नीचे जा रहा है। तो ये पॉइंट है 1 मीटर/सेकंड, ये 6 से नीचे जाएगा। तो इस रोप को लंबा करेगा या छोटा करेगा, बताओ। थिंक करो, थिंकिंग स्किल होना चाहिए। जो 1 है ये 6 से नीचे जा रहा है, तो इस रोप को लंबा करेगा या छोटा करेगा, लंबा करेगा भाई। तो लंबा, अगर देखो लॉन्ग कर रहा है रोप को, तो क्या होगा, पॉजिटिव लिखेंगे वेलोसिटी को। और शॉर्ट वेलोसिटी होगा तो नेगेटिव वेलोसिटी होगा, ठीक है। लॉन्ग तो पॉजिटिव वेलोसिटी, शॉर्ट तो नेगेटिव वेलोसिटी, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो देखते हैं 1 क्या कर रहा है, वेलोसिटी को लॉन्ग कर रहा है, आपको रोप को लॉन्ग कर रहा है ना, यहाँ लॉन्ग रोप लिख लो और शॉर्ट रोप, ठीक है। तो लॉन्ग को रोप कर रहा है, तो V1 का हम क्या लिखेंगे, पहले लिख लो V1 + V2 + V3 + V4 से कहाँ तक, V8 तक। अगर हम ऐड करने पे हमारा वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो V1 का वैल्यू क्या आया, +6, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग कर रहा है, लंबा कर रहा है रोप को। V2 क्या है, V2 पुली तो मूव ही नहीं कर रहा है। 2 तो पुली से सटा हुआ है और पुली मूव ही नहीं कर रहा है। रेस्ट पे क्या वेलोसिटी होता है, 0। 2 का भी 0, 3 का भी 0 लिख सकते हैं, क्योंकि पुली से सटा हुआ है। ये भी 0, ये भी 0। V4 क्या है बता, V4 जा रहा है 10 से ऊपर। V4 क्या है बता V4 क्या है, आया समझ में। V4 क्या है, 10 से ऊपर जा रहा है। क्या जा रहा है, 10 से ऊपर। तो 10 से ऊपर जा रहा है, तो ये इस रोप को क्या कर रहा है, ये 4 जो है 10 से ऊपर जाएगा। 4 10 से ऊपर जाएगा तो रोप को क्या करेगा, छोटा या लंबा, अरे भाई छोटा करेगा, तो -10, ठीक है। और 5 क्या है, ये भी 10 से ऊपर जा रहा है, फिर 10 से ऊपर जाएगा तो छोटा करेगा रोप को, फिर -10, ठीक है, -10 -10, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर
6 और 7 पुली सटा हुआ है, वेलोसिटी 0 क्योंकि रेस्ट पे है, फिर 0 फिर 0 और 8 क्या है निकालना है, तो 8 को हम क्या लिखते हैं VC लिखते हैं इक्वल टू 0। पूरा समझ में आ रहा है, मेथड समझ में आया। अब ऐड कर देते हैं, होगा 6 माइनस, ये -20 हो गया, -20 और 6 कितना हो जाएगा -14, तो फिर VC कितना आ गया देखो, -14 प्लस VC इक्वल टू 0, तो आपका जो VC आ जाएगा वो आएगा 14 मीटर पर सेकेंड। आ गया, समझ में आ रहा है पॉइंट मेथड। देखो यही है काला जादू। अगर आप पिछला शुरू वाला मेथड से करते, ठीक है, वेलोसिटी पुली वाले मेथड से, देखो प्राण निकल जाता। कितने ब्लॉक पुली है, देख लो 3 पुली है, ब्लॉक दिख ही नहीं रहा है, प्राण निकल जाता, आपका क्वेश्चन होते होते सॉल्व हो ही रहता। तो इससे करो, इजी है, हवा में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तो कॉपी करना। तो चलो फिर 2 क्वेश्चन है, किसका वेज कंस्ट्रेंट का हम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन अभी नहीं शुरू करेंगे, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम वेज कंस्ट्रेंट पे जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट मेथड से आपको सॉल्व करना है, ट्राई कर लो। हो गया, चलो 10 से नीचे आ रहा है, पहले पॉइंट मार्क करते हैं। लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग कौन सा है, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग कौन सा है, बस ये लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है, दिख रहा है, ये तो शॉर्ट है, ठीक है। पहला मेथड क्या है, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग, देखो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग मिल गया। अब नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12, 12 पॉइंट मिला हमको। चलो वेलोसिटी मार्क करते हैं, ठीक है। तो 1 से 12 तक हमको वेलोसिटी मार्क करना है, जिसका एडिशन क्या होगा 0 होगा, सही है। चलो ये 1 क्या है, 10 से नीचे जा रहा है, 10 से क्या आ रहा है नीचे जा रहा है, 10 से नीचे जा रहा है, मतलब ये रोप को क्या कर रहा है छोटा कर रहा है, तो -10 लिखेंगे हम। 2 क्या है बता, सोचो 2 क्या है, हुआ, हो गया होगा। चलो -10 10, तो देखो ये जब अगर -10 आप लिख दी यहाँ पर, तो आपको क्या हो जाएगा, गेम हो जाएगा, क्योंकि ये किससे टच्ड है, ये पॉइंट किससे टच्ड है, इससे टच्ड है, जो हमारा लटका हुआ है, ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा। आप तो ध्यान देते नहीं हो, तो ये आपका 0 होगा। V2 देखो 2 10 से नीचे आ रहा है, तो रोप को क्या कर रहा है, लॉन्ग कर रहा है, V3 भी लॉन्ग कर रहा है, V4 क्या है, टच्ड है, 0 0 हो जाएगा। 6 क्या कर रहा है, 2 से लॉन्ग कर रहा है, 7 में 2 से लॉन्ग कर रहा है, 8 और 9 0, ठीक है। 10 क्या है, 10 और 11 बताओ, 10 और 11 क्या है, VC है हमारा, तो VC से लॉन्ग करेगा, ठीक है। और 12 क्या है, 0 है, ये तो लॉन्ग ही ना करेगा, इसलिए प्लस VC में लिया। चलो कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, 10 10 20 यहाँ पर हो गया, 24 इक्वल टू 2VC, क्या है 24 प्लस 2VC इक्वल टू 0, तो VC का वैल्यू क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ C, तो आ गया आपका 12 मीटर पर सेकेंड, -12 आएगा, लेकिन 12 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। माइनस हम किसके लिए लिखते हैं, डाउनवर्ड के लिए लिखते हैं ना, बस हो गया। तो कॉपी करो उसका, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, रिलेशन बताना है V और VB में। हो गया सॉल्व इसको। चलो अब हम पता करते हैं, देखो अगर -12 यहाँ पर सही है गलत है, बताओ 12 मीटर पर सेकेंड डाउन गलत है। देखो मैं आपको पिछला फर्स्ट मेथड बताया तो उसमें -12 में डाउनवर्ड डायरेक्शन होता तो सही होता, लेकिन पॉइंट मेथड में क्या होता है, माइनस किसके लिखते हैं, वेलोसिटी माइनस किसके लिए लिखते हैं, जो वेलोसिटी क्या करता है, रोप को क्या करता है छोटा करता है, रोप को छोटा करने वाला वेलोसिटी ऊपर जाता है ना। तो आपको मिल जाए कहीं नेगेटिव वेलोसिटी, तो आप क्या बोलोगे, नेगेटिव वेलोसिटी मतलब बता, हाँ अपवर्ड डायरेक्शन में, और पॉजिटिव वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आ गया, ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस मेथड के लिए अवेलेबल है, पॉइंट मेथड के लिए, फॉर पॉइंट मेथड,
वैलिड किस लिए, पॉइंट मेथड के लिए, और फर्स्ट मेथड जो हम पढ़े थे उसके लिए वो सब सेम है, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा, मैं इरेज कर देता हूँ, उसको सॉल्व कर लिया, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, तो ये डाउन की जगह क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, अप लिख लेना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ए दिया है, बी दिया है, वी ए, वी हमको रिलेशन प्राप्त करना है। चलो पॉइंट लेते हैं, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग यही है, तो ये 1 2 3 5 6 हो गया। चलो 1, ये वी एस जा रहा है, 1 क्या है, स्टॉप्ड है ना, तो इसका 0 हो जाएगा। 2 बताओ, 2 क्या वी से जा रहा है, स्ट्रिंग को बढ़ा रहा है, तो वी प्लस वी। 3 भी क्या है, वी बढ़ा रहा है प्लस वी। ये छोटा कर रहा है स्ट्रिंग को, तो माइनस वी है, ये भी छोटा कर रहा है तो माइनस वी है। 6 क्या है, प्लस वी आ गया, इक्वल टू 0, सही है। चलो 2 क्या है, 2 इक्वल टू, नहीं 3 है ना, तो 3 इक्वल टू माइनस 2 तो वी और वी के रिलेशन क्या आ गया, वी इक्वल टू 2 आंसर आ रहा समझ में। हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं रिलेशन बिटवीन वी में भी, इजी है पॉइंट मेथड। अगर आप लगाओगे वही फर्स्ट वाला मेथड, वेलोसिटी ऑफ पुल इक्वल टू v1 प्लस v2/2, प्राण निकल जाएगा, खेल खत्म, गेम हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरह लगाएंगे, ठीक है, कॉपी कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, और क्वेश्चन करते हैं हम कंस्ट्रेंट मोशन का, ठीक है, दिख रहा है। चलो शुरू करते हैं। तो ये ब्लॉक है, ए वेलोसिटी नीचे जा रहा है, ये वेज है बी से पीछे जा रहा है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। आप इस क्वेश्चन को सिंपली तरीके से सॉल्व करोगे, आपका बहुत लंबा मेथड जाएगा, आपको सॉल्व नहीं, आप किससे सॉल्व करो, रिलेटिव से। किससे, रिलेटिव से। इस जो आपको वेज दिख रहा है ट्राइंगल, इस पर क्या करो, बैठ जाओ, बस खेल खत्म। इस पर अगर बैठोगे, ये वेलोसिटी की पलट किसको दे दो, वॉल को दे दो, क्योंकि किसी पे बैठते हैं तो पलट उसका वेलोसिटी पलट के दूसरे पे दे देते हैं, तो पलट के हम इस पे दे दिए वेलोसिटी बी, ए आ गया, हो गया। चलो अब सॉल्व करो, पॉइंट कर लो पहले, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। 1 क्या कर रहा है, घटा रहा है, रो को घटा रहा है, तो माइनस बी, 2 3 0 0। 4 क्या ए से बढ़ा रहा है, तो 0। ए का वेलोसिटी बी का वेलोसिटी क्या हो गया, इक्वल हो गया, रिलेशन आ गया। देखो कितना इजी है, रिलेटिव से कितना लगा लाइन, 2 लाइन में 2 लाइन का स्टेटमेंट खत्म। अगर आप करते सिंपली करते ना सॉल्व, आपका लगता है मैथमेटिकली, अगर आपको बुक में सब क्वेश्चन देखोगे तो बुक का आंसर रहेगा 1 पेज का, 2 पेज का रहता है, कम से कम तो 1 पेज हो ही जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे सॉल्व करो, लाइन टू लाइन सॉल्व हो जाएगा। ये फिर यहाँ रिलेशन बताओ ए बी में, तो हमको क्या करना है, बैठ जाना है इस पे और अपना वेलोसिटी पलट के दे देना है वॉल को। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। 1 का वेलोसिटी क्या है, वो तो रेस्ट पे है, तो 1 आ गया 0। 2 क्या है, घटा रहा है कि बढ़ा रहा है, घटा रहा है, माइनस बी। 3 क्या है बताओ, 3 क्या है बताओ, थ्री क्या है, 3 क्या हुआ, 0 है। अरे 3 तो मूव ही नहीं कर रहा है, 3 और 4 0 0। 5 क्या है, घटा रहा है, माइनस बी। 6 और 7 0 0। 8 क्या है, ए से बढ़ रहा है और टोटल इक्वल टू 0, तो माइनस बी 2b हो गया, माइनस 2b प्लस ए इक्वल टू 0, तो ए बराबर 2b। आगे रिलेशन, ठीक है, कॉपी कर लो। तो चलो अब हम शुरू करने जा रहे हैं वेज कंस्ट्रेंट, ठीक है, शुरू हो गया। एक लाइन लिख लो, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस इज सेम। इसको मैं समझा रहा हूँ, पहले एग्जांपल देख लो, इसी से आपको समझ में आएगा। आपको 2 वेज रखा हुआ है, इस तरह से दिख रहा है आपको, ठीक है, एंगल थीटा है यहाँ पर। तो अगर ऐसे आप वेज रख दोगे, पीछे वाल है नीचे वाल है, तो कौन सा वेज किस डायरेक्शन में जाएगा, हाँ ऑब्वियसली तो बात है, ये वेज नीचे जाएगा, स्लिप होकर नीचे जाएगा, और ये आगे जाएगा, ये नीचे जाएगा तो ये आगे जाएगा स्लिप होके,
तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ ए डायरेक्शन, ये वेलोसिटी ऑफ बी डायरेक्शन। ठीक है, ये सब डायरेक्शन आपको पता करना है, एग्जाम में आपको गिवन नहीं रहेगा, इसे मैं आपको नहीं दिया था। ठीक है, आ गया। अब हम करते हैं, ये हमको प्रूव करना है। देखो वी बी, तो देखो ये हमारा कॉन्टैक्ट सरफेस है ना, ये दोनों वेज का कॉन्टैक्ट सरफेस, ये हमारा कॉन्टैक्ट सरफेस है। ये क्या है, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ बी है, और ये हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए है। ठीक है, ये एंगल आपको गिवन है थीटा। ओके, तो ये भी थीटा होगा, ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो देखो ये जो कंपोनेंट दोनों का आएगा, जो क्या आएगा, दोनों परपेंडिकुलर से इक्वल होगा। ये कंपोनेंट क्या आएगा, वी कॉस थीटा, वी ए कॉस थीटा हो सकता है, या फिर वी भी साइन थीटा ही बोल सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी ए कॉस थीटा इक्वल टू वी बी साइन थीटा। ठीक है, यही आपका रिलेशन आ गया। ओके, यही आपका रिलेशन है। आ रहा है समझ में, कॉपी कर लो। और ये लाइन हमेशा कभी मत बोलना, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस इज सेम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।